जिस पुरानी हवेली का किराया गजब का कम था, उसी कारण राहुल ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे ले लिया था। शहर के कोलाहल से दूर जंगल के बिल्कुल किनारे बनी वो हवेली बाहर से देखने में शांत लगती थी, पर भीतर कदम रखते ही राहुल को लगा जैसे इस मकान की दीवारें सदियों से किसी की चीखें सुनते सुनते बहरा हो चुकी हो। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती, हर कमरे में धूल की मोटी परत, और सबसे अजीब, बेडरूम के कोने में रखा एक बहुत बड़ा काले रंग की फ्रेम वाला पुराना आईना, जैसे किसी की निगरानी करता हुआ। मकान मालिक ने चाबी देते समय सिर्फ एक बात कही थी, आईने को मत छूना, और अगर कभी उसमें कुछ अलग दिखे तो नजरें हटा लेना। राहुल ने हंसकर कहा, असल में भूत नहीं होते, लेकिन भीतर कहीं उसे भी लगा कि बूढ़े आदमी की आंखों में डर बिल्कुल नकली नहीं था। राहुल ने सोचा कि शायद बूढ़ा बस किसी बुरी याद से जुड़ा हुआ है। उस रात सामान खोलते हुए जैसे ही राहुल की नजर आईने पर पड़ी, उसे अपना चेहरा थोड़ा अलग सा दिखा, जैसे मुस्कान फोटो पर आधी रह गई हो। उसने झूम करके मोबाइल की फ्लैशलाइट दिखाई, मगर हर बार उसका प्रतिबिंब एक पल के लिए बदल सा जाता। वो शायद थक गया था, इसलिए उसने सोचा नींद पूरी करूंगा तो सब ठीक। लेकिन नींद उसे आने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता रहा कि कोई आईने के अंदर से उसे देख रहा है। रात के 3 बजे वो अचानक जागा। कमरे में अंधेरा और हवा में सड़ी मिट्टी की जैसी गंध। उसने देखा आईने पर ढकी चादर खुद ब खुद आधी नीचे खिसक चुकी थी। आईने में कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि कमरे में सब स्थिर था। एक काली परछाई उसके ठीक पीछे थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। जैसे आईने में उसकी कोई दूसरी दुनिया थी, और वह दुनिया जिंदा थी। अगली सुबह उसने मकान मालिक से पूछना चाहा, लेकिन मालिक जल्दी में आया और बिना होक टोके बोला, अगर देखना जरूरी लगे भी तब भी मत देखना। आईना इंसानी चेहरों से खेलता है, जिनका चेहरा वो ले ले वो लोग खुद को कभी फिर नहीं देख पाते। राहुल ये सुनकर सिहर गया, पर वो तर्क करने लगा, ये बस डराने की बातें हैं। मगर उसके दिमाग में रात की वो परछाई बार बार घूमने लगी। शाम होते होते राहुल फिर उस आईने को देखने लगा। इस बार उसने देखा उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड देर से उसकी हरकतें कॉपी करता है। वो हाथ उठाता तो आईना धीरे धीरे हाथ उठाता। वह मुस्कुराता तो आईना बहुत चौड़ी, बहुत क्रूर मुस्कान देता, जैसे कोई इंसानी चेहरे की नकल कर रहा हो, लेकिन सही से नहीं। राहुल के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने आईने पर हाथ फेरा और पल भर में लगा कि अंदर से किसी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हो। रात होते होते कमरा बदबूदार हो गया। आईने के अंदर धुंध छाने लगी और बीच में किसी की शक्ल उभरने लगी। लाल आंखें, काले होंठ और अजीब उभरा हुआ चेहरा। राहुल डर कर पीछे हट गया। उस साये ने धीरे धीरे राहुल जैसा चेहरा बनाना शुरू कर दिया। उसने राहुल की नकल करते हुए कहा, अब तू सो जा, मैं जागूंगा। राहुल चीखता हुआ कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियों के पास खड़े मकान मालिक ने उसे देखा और तेजी से अंदर आया। तूने आईने को छू लिया? राहुल ने घबरा कर हाँ कहा। बूढ़ा कांपने लगा। उसने कहा, जिस आदमी ने ये आईना बनाया था, उसने काला जादू करके अपनी मौत से पहले लोगों की शक्लें चुरा ली थीं। उनकी रूहें इस आईने में फंसी हैं और वो बाहर आने के लिए किसी जिंदा इंसान का चेहरा चाहते हैं। मकान मालिक ने राहुल को चेताया, अगर उसने तेरा चेहरा पूरा अपना लिया तो तू अंदर फंस जाएगा और वो तू बनकर बाहर जिंदगी जी लेगा। राहुल डर के मारे कांप रहा था, मगर उसने ठान लिया कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके दिल में खौफ साफ दिख रहा था। अगली रात राहुल ने वही गलती दोहराई। वह फिर आईने की तरफ खिंचता चला गया। आईना अब ऐसा लगता था जैसे गहरी झील हो, तरल और लहराती हुई। अंदर राहुल का दूसरा रूप खड़ा था, वही चेहरा, पर आंखें बिल्कुल निर्जीव, जैसे मर चुकी हो। उस प्रतिबिंब ने हाथ बढ़ाया और कहा, बस एक कदम और सब बदल जाएगा। राहुल ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसके पैरों को आईने की तरफ धक्का दे रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था और सांस फूल रही थी। उसका प्रतिबिंब अब बिल्कुल इंसानी नजर आने लगा था और राहुल खुद को पहचानना मुश्किल हो गया। तभी आईने का कांच पिघलने लगा, दूधिया धुंध से भरा हुआ। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका प्रतिरूप पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने राहुल के कंधे पकड़कर कहा, अब मेरी बारी है जीने की। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उसका प्रतिरूप उसे जोर से अंदर धकेल देता है। राहुल कांच के अंदर गिरता है, जैसे बर्फीली गहराई में। अब उसने बाहर दुनिया को देखा। कमरे में वो दूसरा राहुल खड़ा है, उसी के कपड़ों में, उसी की आवाज में। राहुल ने आईने की दूसरी तरफ से चिल्लाया, मैं असली राहुल हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। बाहर वाले राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अब लोग मुझे ही तुम्हारा नाम देंगे। वह कमरे का दरवाजा लॉक करके चला जाता है। आईने के भीतर राहुल अकेला नहीं था। ढेरों चेहरे, जिनकी आंखें खोखली थीं,
चुपचाप उसे देख रहे थे, जैसे वे सब कभी जिंदा लोग थे जिनकी पहचान इस आईने ने चुरा ली थी। धीमी धीमी आवाजें आई, बहुत देर कर दी, अब तू हमारी तरह। बाहर वाला नकली राहुल अब आजाद था, वो जिंदगी में घुल मिल चुका था, कोई शक भी नहीं करता। लेकिन असली राहुल अब धीरे धीरे आईने में मौजूद चेहरों जैसा होता जा रहा था। असली पहचान उसके हाथ से निकल चुकी थी। एक दिन वो नकली राहुल अपने घर पर मेहमान बुलाता है और हंसते हुए उन्हें कहता है, आओ ना, एक नया आईना लिया है, जरा अपना चेहरा तो दे। और जैसे ही कोई उस आईने में चेहरा डालता है, वहाँ एक नई कहानी शुरू हो जाती है। एक नया चेहरा चुरा लिया जाता है, एक और जान आईने की दुनिया में फंस जाती है।